सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते अपनी सारी समस्याओं से छूट जाए। तो यहाँ पर वचन सुनने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, जो लोग नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर वचन है लूका अध्याय 11 से। यहाँ पर उनके लिए बताया गया है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब वो छोड़कर चले जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है और वो किस तरह का ज़िंदगी में फंसते हैं। तो उनके लिए प्रभु का वचन है। यदि आप सुनेंगे तो आपका भला होगा। तो मैं वचन पढ़ता हूँ कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और निकलने के बाद फिर क्या करती है, तो इस वचन से आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखा है 11वें अध्याय के 24वें वचन में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। पहले दुष्ट आत्मा उस शरीर में थी, पहले थी, यीशु मसीह का नाम के द्वारा वह दुष्ट आत्मा निकल जाती है और जब निकलती है तो घूमती फिरती है और उसको कहीं जगह मिलती नहीं है, वह ढूंढती है। लिखा है कि सूखी जगहों को ढूंढती है वो, और उसको कहीं जगह मिलता नहीं है। तब वो क्या करती है, कहती है मैं अपने पुराने घर में जिस घर में थी, यानी जिसको वह पकड़ी थी, पुनः फिर वो आएगी तो कितनों को लेकर आएगी। यहाँ पर मैं फिर पढ़ता हूँ, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। दुष्ट आत्मा फिरती है इधर से उधर, उस व्यक्ति के शरीर में आने के लिए वह प्रयत्न करती है। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया, पहले प्रभु में आया, प्रभु उसको चंगाई दिए, शैतान निकल गया, अब वो भला चंगा है, अब वो संडे आराधना आ रहा है, तब तक वो भला चंगा है। जब संडे आराधना छोड़ देता है, परमेश्वर की कलीसिया में जाना छोड़ देता है, तब क्या होता है, उसके जीवन में फिर दुष्ट आत्मा ढूंढते ढूंढते जब देखती है कि यह व्यक्ति साफ सुथरा हो गया है, झाड़ा बुआरा है, तब वो क्या करती है, अपने से और 7 आत्माओं को लेकर उसमें घुसती है, क्योंकि वह जानती है कि मैं अकेले थी तो इसने मुझको निकाल दिया था, अब मैं 7 को लेकर आऊंगी तो मजबूती के साथ इसके शरीर में रहूंगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को छोड़कर अब जब आप घर पर बैठ जाते हो तो बहुत बड़ा अपने आप को खतरा में जाते हो, और उस खतरे से बचने के लिए प्रभु के कलीसिया में निरंतर आते रहो ताकि तुम परमेश्वर के आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। जब हो जाओगे तब शैतान भाग जाएगा। अब मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, मुझे यीशु मसीह में आना नहीं था। मैं यीशु मसीह से घृणा करता था कि ये तो विदेशी धर्म है, और मैं जब मेरी पत्नी को समस्या आया और पत्नी को लेकर गया और शैतानी हरकत में ये उभड़ गई और इन्होंने लोग बोले कि इसको उपवास रखो, 3 दिन का फास्टिंग हुई हमारी औरत, तो शैतान निकल गया। अब निकलने के बाद हम सोच रहे हैं कि अब ये ठीक हो गई, लेकर आओ। जैसे ओझा सोखा पैसा लूट लेते हैं तब कुछ आराम मिल जाता है, वैसे ही हुआ। तो वहाँ पर पैसे नहीं लिए, कोई भी पैसा नहीं हुआ, वो बल्कि मेरी सहायता किए और वो गाड़ी से ले जाते थे क्योंकि हम लोग विकलांग थे, और वहाँ पर उन लोगों ने प्रार्थना किए, निकल गई। फिर उसके बाद घर पर लाए, उपवास रखा गया, फिर वो अब हम सोच रहे हैं सही है। उसके बाद हम जब अपने काम पर गए 1 हफ्ता के बाद फिर शैतान आ गया और मेरी पत्नी को पटकने लगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं।
तो किसी भाई ने कहा कि तुम बाइबिल घर पर पढ़ा करो, शैतान भागता है। मैंने यही उपाय लगाया कि ये कह रहा है तो इसे करने में जा क्या रहा है, चलो पढ़ो, पढ़े लिखे आदमी है, बाइबिल को पढ़ो। तो मैंने बाइबिल को पढ़ना शुरू कर दिया। आज जानते हैं पढ़ रहा हूँ 2000 समझ लीजिए कि 15 से 12वां 11वां महीना से तब से आज तक मैं 2025 हो गया, प्रतिदिन पढ़ता हूँ। शैतान कहाँ से कहाँ निकल गया। आज मैं प्रभु का वचन आप लोगों को सुना रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, शैतान को निकालने के लिए प्रभु का सत्य वचन चाहिए। तो जब प्रभु आपको बुलाते हैं कलीसिया में, तब वहां पर आएंगे, तब आपको परिपूर्ण करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो शैतान का घर जो है, आपका बना हुआ शरीर, वह फिर प्रवेश करेगा और आपको पटक देगा। इसलिए परमेश्वर का सत्य वचन भर लो, अपने घर में भरो, अपने शरीर में भरो, बाल बच्चों को सिखाओ, सबको यह वचन पता हो जाए, तब शैतान कभी भी आपके घर में, आपके शरीर में नहीं आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा, आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में प्रभु सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।